Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum. I hope you all will be fine. Now we are going to start the Krebs cycle. Krebs cycle के थ्री नेम है: Krebs cycle, citric acid cycle and tricarboxylic acid cycle. किसी बेस पे इनके तीनों नेम दिए हैं, हम डिस्कस करते हैं किन बेस पे ये तीन नेम है. Krebs cycle because these cyclic reactions are discovered by Sir Hans Krebs. क्रेब्स साइकिल को डिस्कवर किया था सर हैंस क्रेब ने, इस वजह से इसका नेम जो है वो क्रेब्स साइकिल रखा गया. सिट्रिक एसिड साइकिल बिकॉज ऑफ इट्स फर्स्ट प्रोडक्ट. क्रेब्स साइकिल की जो हमें फर्स्ट प्रोडक्ट मिलती है वो सिट्रिक एसिड मिलती है, इस वजह से इसका नाम सिट्रिक एसिड साइकिल भी रखा गया. ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड साइकिल बिकॉज द फर्स्ट प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड पजेस 3 कार्बोजाइल ग्रुप. क्योंकि जो हमें फर्स्ट प्रोडक्ट मिलती है सिट्रिक एसिड उनमें 3 कार्बोजाइल ग्रुप अटैच होते हैं, इस वजह से इसका नेम ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड साइकिल रखा गया. सो ये जो थी क्रेब्स साइकिल, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रेब्स साइकिल को उनके स्टेप के साथ. फर्स्ट स्टेप ऑफ क्रेब्स साइकिल इज coenzyme A strips from acetyl coenzyme A and then acetyl reacts with 4 carbon compound oxaloacetic acid to form 6 carbon compound citric acid. जैसा कि हमने फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए को डिस्कस किया था, तो जब एसिटाइल कोएंजाइम ए की फॉर्मेशन हो गई देन वो जो है इंटर हो गया था माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कि साइट है क्रेब्स साइकिल की. अब जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो स्ट्रिप हो जाएगा, उसमें से कोएंजाइम अलग हो जाएगा एंड जो एसिटाइल ग्रुप है वो रिएक्ट हो जाएगा, रिएक्ट करेगा 4 कार्बन कंपाउंड दैट इज ऑक्जेलो एसिटिक एसिड और फॉर्म करेगा 6 कार्बन कंपाउंड सिट्रिक एसिड. फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, एसिटाइल इज अ 2 carbon compound and oxaloacetic acid is a 4 carbon compound. Then both are reactive each other, then product is formed 6 carbon compound that is citric acid. Now we discuss the second step. A molecule of water is removed and other added so that citric acid is isomerized to form isocitric acid. अब जो है सिट्रिक एसिड में एक वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होगा, उसी के साथ साथ दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो उसमें से रिमूव हो जाएगा एंड देन सिट्रिक एसिड का आइसोमर बनेगा जो कि क्या है, आइसोसिट्रिक एसिड. हियर द सेकंड स्टेप इज कंप्लीटेड. नाउ वी गो फॉरवर्ड एंड डिस्कस द थर्ड स्टेप. नाउ वी डिस्कस थर्ड स्टेप. थर्ड स्टेप के अंदर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोजाइलेशन रिएक्शन होगा, मीन्स के इसमें ऑक्सीडेशन भी होगी और साथ साथ डीकार्बोजाइलेशन भी होगी. आइसोसिट्रिक एसिड फर्स्ट ऑक्सीडाइज एंड लॉस अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. They reduce a molecule of NAD to NADH+H. फर्स्टली आइसोसिट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज होगा और रिमूव करेगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि गेन करेगा या रिड्यूस होगा NAD एंड फॉर्म बना लेगा NADH+H and then decarboxylated with the removal of carbon dioxide molecule, a 5 carbon compound alpha ketobutyric acid is formed. अब जो है इसी के साथ साथ आइसोसिट्रिक एसिड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल लॉस करेगा एंड 6 कार्बन कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू 5 कार्बन कंपाउंड दैट इज अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड. अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड इज अ 5 carbon compound. In 4 step, alpha ketogluteric acid is again decarboxylated. अब जो है अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में दोबारा से ऑक्सीडेटिव डीकार्बोजाइलेशन होगी, जिसमें जो है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एंड देन लॉस अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिड्यूसिंग NAD टू NADH+H. अब जो है अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड जो है इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल होगी, इसी के साथ साथ ये लॉस करेगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि NAD रिड्यूस होगा NADH+H. नाउ द 4 कार्बन कंपाउंड अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड 5 कार्बन कंपाउंड था, एक कार्बन लॉस हो गया. अब जो है 4 कार्बन कंपाउंड कंबाइन विथ कोएंजाइम ए. कोएंजाइम ए जो कि स्टार्ट में स्ट्रिप हुआ था बाय फॉर्म सक्सिनाइल कोएंजाइम ए. अब जो है 4 कार्बन कंपाउंड जो है वो रिएक्ट हो रहा है कोएंजाइम ए के साथ और फॉर्म कर रहा है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो कि अनस्टेबल बॉन्ड है. नाउ वी डिस्कस फिफ्थ स्टेप.
इन दिस स्टेप सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन अकर, इस स्टेप में जो है वो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन अकर होगी, मीन्स के सिंथेसिस ऑफ एटीपी। एडीपी में डायरेक्टली फॉस्फेट जो है वो एड होगा एंड एटीपी की सिंथेसिस होगी, दैट इज सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। फर्स्टली कोएंजाइम ए रिप्लेस बाय अ फॉस्फेट ग्रुप, दे ट्रांसफर टू guanosine डाइफॉस्फेट टू फॉर्म guanosine ट्राइफॉस्फेट। सक्सीना कोएंजाइम ए जो है वो रिप्लेस होगा फॉस्फेट ग्रुप के साथ एंड ये फॉस्फेट ग्रुप जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट के साथ। जब ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट में फॉस्फेट आया तो वो फॉर्म कर लेगा ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड देन ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट ट्रांसफर इस फॉस्फेट ग्रुप टू एडीपी फॉर्मिंग एटीपी। उसी के साथ साथ जीटीपी जो है अपना फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर कर देगा एडीपी को, जो कि फॉर्म कर लेगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। वाटर मॉलिक्यूल एडिड एंड सक्सिनिक एसिड इज फॉर्म। अब जो है इसमें वाटर मॉलिक्यूल जो है ऐड होगा और जो हमें प्रोडक्ट मिलेगी वो होगी सक्सिनिक एसिड। याद रखिए ऊपर जो था वो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए था, उसमें कोएंजाइम ए जो था वो रिप्लेस हो गया था फॉस्फेट के साथ एंड वहाँ जो है क्या हुई, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन अक्कर हुई। अब जो है वाटर मॉलिक्यूल की एडिशन से जो हमें प्रोडक्ट मिल रही है दैट इज सक्सिनिक एसिड। Sixth step, with the removal of two electrons, succinic acid is converted into fumaric acid and FADH2 are formed. सक्सीनिक एसिड से रिमूवल होगी टू इलेक्ट्रॉन की एंड जो इलेक्ट्रॉन है वो गेन करेगा FAD एंड फॉर्म कर लेगा FADH2 एंड सक्सीनिक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा फुमेरिक एसिड के अंदर। याद रखें NADH+H एंड FADH2 बोथ आर कैरियर। ये जो है साइकिल में क्या है, कैरियर है एंड इनको जो है हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। Next step is the with the addition of one water molecule fumaric acid is converted into malic acid। अब जो है यहाँ पे वाटर की एडिशन होगी एंड फुमेरिक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा मेलिक एसिड के अंदर। एंड द एट स्टेप लास्ट स्टेप दैट अकर रीजनरेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। यहाँ जो है ऑक्जेलिक एसिड की रीजनरेशन होगी, मीन्स कि ऑक्जेलिक एसिड इज फॉर्म by the removal of electrons from malic acid to NAD forming NADH+H। अब जो है हमारे पास 4 कार्बन कंपाउंड है जो कि क्या है मेलिक एसिड, उसकी उस रीजनरेशन होने के बाद जो है वो ऑक्जेलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। किस तरह से, मेलिक एसिड में मेलिक एसिड में इलेक्ट्रॉन्स की रिमूवल होगी और जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्जेलिक एसिड में एंड जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेप्ट करेगा या रिड्यूस होगा NAD एंड फॉर्म कर लेगा NADH+H। सो दैट वाज द लास्ट स्टेप ऑफ क्रेब्स साइकिल। अब जो है हम इन्हीं 8 स्टेप को जो है साइकिल के अंदर डिस्कस करेंगे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वी डिस्कस दी क्रेब्स साइकिल। सो इन फ्रंट ऑफ यू हियर द क्रेब्स साइकिल इज प्रेजेंट। फर्स्टली एसिटाइल कोएंजाइम ए जो कि हमें कहाँ से मिला है, ग्लाइकोलाइसिस से। ग्लाइकोलाइसिस से हमें पायरुवेट मिला था एंड पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट हुआ एसिटाइल कोएंजाइम ए, जिसको हमने डिस्कस किया था लिंक रिएक्शन में। अब जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो ऐड हुआ क्रेब्स साइकिल के अंदर। नाउ एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है सबसे पहले स्ट्रिप होगा एसिटाइल एंड कोएंजाइम ए में। एसिटाइल जो है इज अ 2 कार्बन कंपाउंड, वो रिएक्ट करेगा 4 कार्बन कंपाउंड दैट इज ऑक्जेलो एसीटेट एंड प्रोडक्ट इज फॉर्म सिट्रिक एसिड। मीन्स के एसिटाइल 2 कार्बन कंपाउंड जब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड से रिएक्ट होगा, जो हमें प्रोडक्ट मिलेगी वो 6 कार्बन कंपाउंड दैट इज सिट्रिक एसिड आर सिट्रेट। देन one water molecule is added and one water molecule is removed. Isomer of citric acid is formed that is isocitric acid या isocitrate. Now in third step here oxidative decarboxylation occur। सबसे पहले आइसोसिट्रिक एसिड जो है वो ऑक्सीडाइज होगा, रिमूव करेगा 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि एक्सेप्ट करेगा, रिड्यूस होगा NAD एंड फॉर्म NADH+H। इसी के साथ साथ वो डीकार्बोजाइलेट होगा, मीन्स के रिमूवल करेगा एक कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रुप एंड 6 कार्बन कंपाउंड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 5 कार्बन कंपाउंड दैट इज अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। There are 3 steps are completed. In 4 steps
अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड इज अगेन ऑक्सीडेटिवली डीकार्बोजाइलेटेड। अब जो है अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में दोबारा से डीकार्बोजाइलेशन होगी और ये ऑक्साइड होगा। सबसे पहले ये क्या होगा, ऑक्साइड होगा, मींस के इसमें ऑक्सीडेशन होगी एंड ये रिमूवल करेगा 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि एक्सेप्ट करेगा या रिड्यूस होगा NAD एंड फॉर्म NADH+H। इसी के साथ साथ अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड जो है वो रिमूव करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को एंड 5 कार्बन कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू 4 कार्बन कंपाउंड। इसी के साथ साथ ये जो है कोएंजाइम ए के साथ रिएक्ट करेगा एंड जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी 4 कार्बन कंपाउंड दैट इज सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। इट इज अ अनस्टेबल बॉन्ड। इसके बाद जो है वो डायरेक्ट बहुत जल्दी से रिएक्शन होगा एंड नेक्स्ट स्टेप में जो है वो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन अक्कर होगी, मींस के ATP की सिंथेसिस होगी। नेक्स्ट स्टेप में कोएंजाइम ए इज रिप्लेस बाय फॉस्फेट ग्रुप। ये फॉस्फेट ग्रुप के साथ रिप्लेस हो जाएगा और जो है अपना फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर कर देगा गुआनोसिन डाइफॉस्फेट को। देन गुआनोसिन डाइफॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देन गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट ट्रांसफर इज फॉस्फेट ग्रुप टू ADP फॉर्मिंग ATP। गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट अपना फॉस्फेट ग्रुप जो है वो ट्रांसफर कर देगा ADP को एंड फॉर्मेशन होगी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। Here the substrate level phosphorylation occur because the ATP are synthesized. Addition of water molecule succinic acid is formed. हमारे पास जो प्रोडक्ट थी वो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए था जो कि फॉस्फेट ग्रुप के साथ रिप्लेस हुआ एंड यहाँ जो है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन अक्कर हुई। अब जो है जो हमारे पास प्रोडक्ट बनी उसमें जो है वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा, जो प्रोडक्ट बनेगी वो सक्सिनेट और सक्सिनिक एसिड। अब जो है नेक्स्ट स्टेप में सक्सिनिक एसिड जो है वो लॉस करेगा 2 इलेक्ट्रॉन और कन्वर्ट हो जाएगा फुमेरिक एसिड में और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो गेन करेगा FAD एंड फॉर्म कर लेगा FADH2। नेक्स्ट स्टेप में फुमेरिक एसिड में एडिशन होगी 1 वाटर मॉलिक्यूल की एंड फुमेरिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा मैलिक एसिड और मेलेट के अंदर। मैलिक एसिड को मेलेट भी क्यों कह रहे हैं, याद रखें यहाँ जितने भी एसिड आए हैं उनको हमने जो भी नेम लिए हैं जैसा कि फुमेरेट, सक्सिनेट, ये सारे के सारे एसिड पहले भी आपको बता चुकी हूँ, जिसके लास्ट में ATE आएगा वो सारे के सारे क्या होंगे, एसिड होंगे। नाउ वी डिस्कस द लास्ट स्टेप ऑफ क्रेब्स साइकिल हेयर रीजनरेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। यहाँ जो है मैलिक एसिड जो है उसकी रीजनरेशन होगी और ऑक्सैलिक एसिड जो है वो फॉर्म होगा। मैलिक एसिड से जो है इलेक्ट्रॉन की रिमूवल होगी, रिमूव होंगे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मैलिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू मैलिक एसिड एंड यही जो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट करेगा NAD एंड रिड्यूस हो जाएगा NADH+H। अब जो है प्रोडक्ट बनी ऑक्सैलिक एसिड जो कि दोबारा से एसिटाइल ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा। इसी तरह से ये साइकिल जो है वो पूरी चलती रहेगी। इन द एंड ऑफ दिस साइकिल वी डिस्कस overall result of this cycle. Firstly, pyruvic acid plus 3 plus 5 carrier जो कि प्रोडक्ट बनाते हैं 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल एंड 5 कैरियर प्लस जिन्होंने कैरी किए होते हैं 2 हाइड्रोजन। ये जो है हमारी समराइज इक्वेशन है ग्लाइकोलाइसिस से क्रेब्स साइकिल तक। साइड पे जितनी भी चीज़ें मौजूद है वो हमने इन रिएक्शन में यूज़ की, इन साइकिल के अंदर यूज़ की एंड जो प्रोडक्ट साइड में चीज़ें मौजूद है वो हमें इन साइकिल से मिली। फर्स्टली पायरुविक एसिड को हमने यूज़ किया और 3 वाटर के मॉलिक्यूल। अब 3 वाटर के मॉलिक्यूल हमने कहाँ यूज़ किए, 2 जो है हमने क्रेब्स साइकिल के अंदर यूज़ किए। 1 वाटर मॉलिक्यूल हमने सेकेंड स्टेप में यूज़ किया एंड 2 जो है वो हमने 6 स्टेप में यूज़ किया एंड 3 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो हमने यूज़ किया 7 स्टेप में। तो यहाँ जो है हमने 3 वाटर के मॉलिक्यूल को यूज़ किया और 5 कैरियर NAD जो कि रिड्यूस हुए NADH+H में। बट जो है ये 5 कैरियर कहाँ कहाँ यूज़ हुए, मीन्स के कहाँ कहाँ ये 5 कैरियर जो है वो रिड्यूस हुए। 4 जो है वो क्रेब्स साइकिल में रिड्यूस हुए एंड 1 जो है वो लिंक रिएक्शन के अंदर रिड्यूस हुआ। 4 जो है वो निकोटीन एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड है एंड 1 जो है फेरिडोक्सिन एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड है। जो है वो क्रेब्स साइकिल में रिड्यूस हुए। 1 जो है वो 3 स्टेप में रिड्यूस हुआ, सेकंड 4 स्टेप में रिड्यूस हुआ एंड
फेरिडॉक्सिन एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड जो है वो 6 स्टेप में रिड्यूस हुआ एंड एक जो है वो लास्ट स्टेप में जो है रिड्यूस हुआ। बट एक जो है वो कहाँ हुआ, वो हुआ लिंक रिएक्शन में, जब जो है हमने पढ़ी थी फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए, तो वहाँ पे जो है एक NAD का मॉलिक्यूल जो था वो रिड्यूस हुआ। तो रिएक्टेंट के हमने सारे डिस्कस कर लिए कि कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ यूज हुई और रिड्यूस हुई। अब जो है हमें प्रोडक्ट में जो मिली है वो मिले हैं 3 कार्बन एंड जो है 5 कैरियर जो कि रिड्यूस हुए। वो तो आपको पता है, अभी अभी हमने डिस्कस किया कि 5 कैरियर जो है वो कहाँ कहाँ रिड्यूस हुए, बट 3 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोडक्ट में हमें कहाँ से मिली। 2 टाइम डीकार्बोजाइलेशन अकर हुई इन क्रेब्स साइकिल। वन जो है सेकंड स्टेप में हुई, मींस के सेकंड स्टेप में रिमूव हुआ था कार्बन डाइऑक्साइड, एंड सेकंड जो है वो थर्ड स्टेप में हुई, वहां भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल हुई थी। 2 मॉलिक्यूल हमें क्रेब्स साइकिल से मिले एंड वन जो है वो हमें लिंक रिएक्शन से मिला था। लिंक रिएक्शन में जब पायरुविक एसिड जो था वो रिएक्ट हुआ था कोएंजाइम ए के साथ, जब फॉर्मेशन हुई थी एसिटाइल कोएंजाइमेट की, तो उसी के साथ साथ एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिमूव हुआ था। तो यहाँ हमने इस पूरे रिएक्शन के रिजल्ट को डिस्कस कर लिया जो कि ग्लाइकोलाइसिस से क्रेब्स साइकिल तक था। ये जो इक्वेशन है ये ग्लाइकोलाइसिस से क्रेब्स साइकिल तक थी। अब जो है एंड में एक बात आप याद रखें, ग्लाइकोलाइसिस से जो हमें पायरुवेट मिले थे या पायरुविक एसिड मिला था वो हमें 2 मिले थे। तो इसलिए 2 टर्न्स ऑफ साइकिल आर रिक्वायर्ड फॉर ईच ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब जो है साइकिल के भी क्या होते हैं, होंगे 2 टर्न्स होंगे, क्योंकि हमें हर एक चीज़ जो है वो कितने मॉलिक्यूल में मिली है, 2 मॉलिक्यूल में। बिकॉज जो है पायरुविक एसिड जो था वो हमें 2 मॉलिक्यूल मिले थे पायरुविक एसिड के। So for each pyruvic acid molecule 3 carbon atoms are removed at carbon dioxide and 5 pairs of hydrogen atoms are used to reduce NAD and FAD to NADH plus H and FADH2. The site of Krebs cycle is the matrix of mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर क्रेब्स साइकिल होती है। Here the tricarboxylic acid cycle is completed. I hope आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी relate to this cycle. Any question or confusion then you can ask through comment. अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।